हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का मैथ्स और प्रश्नावली 8.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है यहाँ पर, देखिए ए बी माइनस बी सी कामा बी सी माइनस सी ए कामा सी ए माइनस ए बी। इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखते हैं हम हल। ठीक, अब देखिए जोड़ना है तो ये तीन संख्याएँ हैं, इनके बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, देखो कैसे, ए बी माइनस बी सी लिख लिया, फिर यहाँ प्लस लगाएंगे, ये प्लस, फिर लिखेंगे हम बी सी माइनस सी ए। एक संख्या ये है, इसको लिख लिया, फिर दूसरी संख्या लिखेंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे, क्योंकि उसने कहा है योग ज्ञात कीजिए, यानी जोड़ना है। तो सी ए माइनस ए बी। आप जानते हैं कि जब हम जोड़ते हैं और उसमें एक जैसी संख्या होती है और प्लस माइनस की होती है तो आपस में वो संख्या कट जाती है। आप यहाँ पर देखिए, ए बी है प्लस का है और ये ए बी माइनस का है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये बी सी माइनस का है और ये बी सी प्लस का है, तो इससे ये भी कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर सी ए माइनस का है और ये वाला सी ए प्लस का है, तो इससे ये भी कट जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ से आंसर क्या मिल जाएगा, 0। ये ठीक है। अभी इस प्रकार से समझ में नहीं आया हो तो चलिए मैं आपको इस प्रकार से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको संख्या दे दी उसने 3, है ना, -5 कामा 5 माइनस 4 कामा 4 माइनस 3, ये इस प्रकार से संख्या दे दी है। इनको जोड़ना है आपको, तो आप लिखेंगे कैसे, 3 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 4, है ना, फिर प्लस 4 माइनस 3, ऐसे लिखेंगे ना, जोड़ना है तो। अब देखो ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, इससे ये कट जाएगा, है ना। ये माइनस का 5, ये प्लस का 5, इससे ये कट जाएगा। माइनस का 4 से प्लस का 4 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, 0। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है a माइनस बी प्लस का ए बी, फिर कामा b माइनस सी प्लस का बी सी कामा c माइनस ए प्लस का ए सी। इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए हल। इसको लिख लेंगे इस प्रकार से, a माइनस बी प्लस ए बी, फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, क्योंकि जोड़ना है, योग करना है। और अब b माइनस सी, है ना, प्लस बी सी, फिर ये वाली संख्या लिखेंगे तो प्लस का चिन्ह, सी माइनस का ए प्लस का ए सी। ठीक है। अब यहाँ देखो कौन कौन सी संख्याएं एक जैसी है और प्लस माइनस की है, जिनको हम काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए प्लस का है और ये माइनस का है, तो इससे ये कट जाएगा। माइनस का बी है और ये प्लस का बी है, इससे ये भी कट जाएगा। ठीक है। ए बी प्लस का है, इधर कुछ एक है ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। सी माइनस का है, प्लस का है, इससे ये कट जाएगा। अब बी सी प्लस का है और इधर ए सी प्लस का है, अब ये नहीं कट रहा है तो हम इसको ऐसा कैसा ही लिख लेंगे। देखो ए बी, है ना, प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब इसमें कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं हम। ये क्या, देखो यहाँ पर ए कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो है, तो हम इसमें ए कॉमन नहीं ले सकते। बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या होगा, अब इसमें तीनों में कॉमन नहीं है तो हम कॉमन नहीं लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, देखिए 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4 कामा 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। ठीक, देखो अब क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2p² और q² माइनस 3pq प्लस 4। ठीक, अब इसको प्लस में लिखेंगे तो प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² और q²। ठीक है। अब यहाँ देखो कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही है, तो कोई बात नहीं, नहीं कट रही है तो क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, p² है, q² है, यहाँ भी p² है और q² है। ठीक है, इनको हम पास पास में लिख लेंगे, इन दोनों को। तो देखो 2p² और q² माइनस 3p² और q² लिख लिया। अब देखो pq वाला और ये भी pq वाला है, इनको भी हम पास पास लिख लेंगे। तो माइनस का 3pq प्लस का
7 PQ। ठीक है, अब ये दोनों बचे हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें लफड़ा ही नहीं है कुछ, ना P है ना Q है, डायरेक्ट क्या है, जोड़ना है इनको संख्याओं को, है ना। तो 5 और 4 9। अब अगली स्टेप देखो क्या होगी। देखो, चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, माइनस का P² और Q² बचेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको पूरा सिस्टमेटिक बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाएं। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, P² Q² है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले लेंगे इसको। तो यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 3, है ना ये, और ये हो गया P² और ये हो गया Q²। ठीक, अब माइनस, यहाँ PQ है ना, और यहाँ भी PQ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, PQ कॉमन लेंगे इधर। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3, और यहाँ बचेगा माइनस का 7, और ये हो जाएगा आपका PQ। चिन्ह क्यों बदल गया, यहाँ पर देखो प्लस था लेकिन यहाँ माइनस हो गया, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने माइनस है ना, ये कोष्टक से बाहर लिया है, तो ये चिन्ह बदल जाता है ना। जब आप कोष्टक हटाओगे, माइनस का गुणा करोगे, तो वापस आपको 7 जो है प्लस का ही मिलेगा। ठीक, और ये आ जाएगा प्लस का 9। अब देखो यहाँ से आप 3 में से तो घटा सकते हैं हम, बिल्कुल घटा सकते हैं। 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, है ना। और ये गुना में क्या है हमारा, P² और Q² है, तो माइनस ये 7 माइनस का है और 3 प्लस का है, क्योंकि ये चिन्ह बाहर निकल गया तो प्लस का ही हो गया अब ये। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, चिन्ह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए, और ये P और ये Q, प्लस का ये आ गया 9। ठीक है, अब देखो अगली स्टेप, यहाँ पर यदि हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ये P² और ये Q² हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, है ना, और ये 4PQ, है ना, प्लस 9, यही आ गया आपका आंसर इसका। ठीक, तो देखिए चौथा सवाल क्या दे रखा है, L² प्लस M² कामा M² प्लस N², फिर कामा N² प्लस L², फिर कामा 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, इनको जोड़ना है, तो बहुत सारी संख्या दे रखी है यहाँ पर, देखो 1 2 3 4। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं हम। क्या करेंगे, इन सबको प्लस में लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं हम L² प्लस M², फिर प्लस, ठीक, अगली संख्या है आपकी M² प्लस N², फिर प्लस अगली है N² प्लस L², है ना, फिर अगली है ये 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस की है क्या, कटने के लिए कुछ नहीं दिख रही है, दिख रही है, कटेगी नहीं, जुड़ेगी। देखो ये L² और ये L², है ना, तो कितना हो जाएगा जुड़ के, 2L² हो जाएगा। ये M² और ये M² जुड़ के ये कितना हो जाएगा, 2M² हो जाएगा। ये N² और ये N² दोनों प्लस के हैं, तो ये भी जुड़ के कितना हो जाएगा, 2N² हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2LM, है ना, 2MN प्लस 2NL, इसको ऐसा कैसे हम लिख लेंगे यहाँ पर, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। ठीक है, लिख लिया इसको हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ चीज़ कॉमन है क्या, तो देखिए 2 लग रहा है कॉमन सब में। ठीक है, और तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसी को हम कॉमन ले लेंगे। 2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा आपका ये L² प्लस M² प्लस N² प्लस LM प्लस MN प्लस NL। ठीक, और यही हो जाएगा आपका आंसर। प्रश्न क्रमांक 1 में हमने जोड़ किया है और ये इसमें कह रहा है घटाइए। तो देखो पहला सवाल है, 12A माइनस 9AB माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। ठीक है, चलिए घटाते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, क्योंकि इसी में से इसको घटाना है। तो जिसमें से घटाना रहता है ना, उसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम 12A माइनस 9AB माइनस 3
अब लगाएंगे माइनस, ठीक है, और कोष्टक में लिखेंगे इस संख्या को 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ठीक। अब यहाँ से समझना, ये माइनस लगाया क्योंकि घटाना है इसमें से इसको, तो हमने घटा दिया, ठीक। और कोष्टक क्यों लगाया है, क्योंकि अब देखो ये माइनस का अंदर सब में गुना हो जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे यहाँ से, इसलिए लगाना पड़ता है ये 12a माइनस 9ab माइनस 3, ठीक। ये अब ये माइनस का अंदर इसमें गुना हुआ तो ये हो गया 4a, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 7ab, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का गुना होता है तो माइनस हो जाता है 3b, फिर ये प्लस है ये माइनस है तो ये हो जाएगा -12, ठीक। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, घटाना है घटा देंगे, माइनस का है तो देखो 12 है प्लस का है माइनस का है 4a, तो 12 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 8a बचा, माइनस का है 9ab और प्लस का है 7ab, तो इसमें से क्या होगा घट जाएगा 9 में से 7 तो क्या बचेगा माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखो ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया, क्या बचा माइनस का ये बचा, इसको लिखेंगे -3b, ठीक। ये भी निपट गया। अब माइनस का 12 है और माइनस का 3 है तो दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह आएगा माइनस का, तो 12 और 3 हो जाएगा आपका ये 15, ठीक है। अब यहाँ पर यही इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें कोई ना तो कट रहा है ना घट रहा है ना कॉमन है, अब कुछ भी नहीं है, इसलिए यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी का अगला सवाल क्या है, देखो ये कह रहा है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से ये घटाना है हमको 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx, इसको घटाना है। तो हमको क्या करना है, इसमें से घटाना है तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, देखो 5xy, ठीक, माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xy और z। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, देखो जैसे हम नॉर्मली घटाते हैं ना संख्याओं को ऊपर और नीचे लिख के ऐसे। अब देखो यहाँ पर xy के नीचे हम xy लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे हम 3xy, फिर प्लस है 5yz, ये yz है तो प्लस 5y और z, ठीक। अब zx तो माइनस का 7z और x, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखो घटाना है, अभी मैंने बताया था यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं, आप चाहो तो देख लो, देखिए यहाँ पर आप इसमें से हमने इसको माइनस करा घटाया तो क्या हुआ यहाँ पर चिन्ह बदल गए सबके, देखो 4a प्लस का था ये माइनस का हो गया, माइनस का था 7ab देखो प्लस का हो गया है ना, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया। तो क्या करना है यहाँ पर भी सबके हमको चिन्ह बदल देना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट चिन्ह बदल जाते हैं जब यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस प्रकार से चिन्ह बदल जाएंगे सबके। अब देखिए क्या करना है, अब ये वाले चिन्ह है ना ये काम के नहीं है, अब ये चिन्ह है ये काम के हैं, तो यही चिन्ह हमको देखना है। देखिए 5 प्लस का है और 3 माइनस का है तो घटा देंगे, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, और x बाय ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस का 2 है और माइनस का 5 है, ठीक, बाई जेड दोनों में कॉमन है वो तो ये क्या होगा जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो चिन्ह आएगा माइनस का और 5 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 7 और ये हो जाएंगे बाय और जेड, ठीक। अब यहाँ देखो माइनस का है 2zx और प्लस का है 7zx, तो 7 प्लस का है 2 माइनस का है तो 7 में से 2 घटा देंगे, चिन्ह आएगा प्लस का क्योंकि 7 बड़ा है इसलिए, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5zx, ठीक। और ये प्लस इसको हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे 10xyz को, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। आप चाहो तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं, घटाने वाले सवालों को, ये संख्या लिखो जिसमें से घटाना है उसको ऊपर और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखो
और सबके चिन्ह बदल दो, है ना। जो जो चीज़ें कट रही है घट रही है उनको घटा लो, जो जुड़ रही है उनको जोड़ दो, और ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, थर्ड सवाल दे रखा है यहाँ पर देखो, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू में से 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 को घटाइए। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, तो लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक, इसको लिख लेते हैं पहले। तो देखो क्या दे रखा है, 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p और ये q स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक, देखिए अब इसमें से हमको इसको माइनस करना है। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 4p स्क्वायर क्यू दे रखा है, लेकिन इसमें 18 दे रखा है, तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, थोड़ा सा ठीक लगेगा ये, तो इसको पलट देंगे हम। तो ये हो जाएगा देखो यहाँ से 5p स्क्वायर क्यू। ठीक, फिर अगला क्या है, इसमें माइनस का 3pq है, तो pq यहाँ पर क्या है, ये वाला, तो ये हो जाएगा 5pq। फिर क्या दे रखा है, pq स्क्वायर, तो ये रहा माइनस का 2pq स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद में p वाला है 8p, तो ये है माइनस का 11p, 3p होगा 3p, देखो 3p है ना। फिर क्या है, q वाला है, तो इसमें माइनस का 11q है, और फिर है प्लस का 18। ठीक, अब देखो ये दोनों एक जैसे हो गए हैं, तो अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3pq है ना, प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10। ठीक, और ये लाइन खींचेंगे, अब इनके चिन्ह बदल देंगे क्योंकि घटाना है इसमें से इसको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चिन्ह बदल दिए हमने। अब देखो यहाँ पर 5 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। ठीक, 1 को लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। तो p स्क्वायर क्यू यहाँ बचा है आपका, p स्क्वायर और ये q बचा। ठीक, अब देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, अब इस चिन्ह को नहीं देखना है, इसको देखना है क्योंकि बदल गया चिन्ह अब इसका। 5 प्लस 3 प्लस दोनों जुड़ के हो जाएंगे प्लस का 8, और ये pq। फिर यहाँ देखो ये क्या है, माइनस का 2 है, ये माइनस का 5 है, अब इस चिन्ह को नहीं देखना है हमको, इसको और इसको ही देखना है। तो दोनों जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, 5 और 2 7, p और ये q स्क्वायर, देखो ये दोनों कॉमन है। अब ये प्लस का 8p है, माइनस का 3 है, तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और 5 बचेगा, घटाएंगे तो 3 8 में से और p आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ 11 है माइनस का, 7 भी माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा माइनस का, 11 और 7 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और ये आ जाएगा q, कॉमन है दोनों में q। अब प्लस का 10 है, प्लस का 18 है, तो जुड़ जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ये 28। ठीक, और यही क्या है आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।